हे हाय गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ लीजेंड ऑफ व्हाइट स्नेक के सेकंड एपिसोड को। एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करिएगा। एपिसोड की शुरुआत होती है बाय और जिंग से, जो दोनों अपने स्नेक फॉर्म में आ गई थी। वो दोनों ही एक दूसरे पर हमला कर देती है, पर जिंग नीचे गिराती है। तब बाय उसे वार्न करती है कि वो सच बता दे कि उसने चैंग की माँ को क्यों विष दिया, पर जिंग कहती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तब वो सोचकर बताती है कि कुछ दिनों पहले एक लेडी इस टेंपल में आई थी अपने बेटे के लिए प्रार्थना करने, पर वो जाने से पहले यहाँ पर चढ़ाए गए प्रसाद को भी अपने साथ रख ली, और उसी में एक सेब था जिसे कि मैंने खाया था। तो इसी वजह से उसमें मेरा विष चला गया होगा, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये बात जानकर बाई जिंग से माफी मांगती है कि उसने उस पर इतना शक किया, पर वो उससे उसके विष का तोड़ मांगती है। तब जिंग अपने मैजिक से उसे अपना विष दे देती है, जिसे लेकर बाई वहां से जाने लगती है। तभी उसे उसके उस दवा में से कुछ अजीब सी खून की स्मेल आ रही थी। जब वो उसे देखती है तो उसे पता चलता है कि जिंग ने अपना ब्लड विष में मिला दिया है। तो बाई अपने मैजिक से उसे हटा देती है। इधर हम मोंग फाई को देखते हैं, जो कि उसी डेमन को खोजता हुआ शहर में घूम रहा था। तभी उसका केन जोर जोर से घूमने लगता है, जिससे मोंग फाई को पता चल जाता है कि आसपास ही कोई डेमन है, और वो बाय के पास पहुंच जाता है, जो कि उसे पकड़ने ही वाला था। पर बाय तभी वहां से डिसअपीयर हो जाती है, और वो मोंग फाई से बचकर वहां से भागने लगती है, पर मोंग फाई उसके पीछे पड़ा हुआ था। तो बाय भागते हुए जू जियान के घर में जाकर छुप जाती है एक बेड में। तभी वहां पर रूही आती है, जो कि जू जियान को मन ही मन बहुत ही पसंद करती थी और वो उससे शादी करना चाहती थी। तो वो ऐसे ही जू जियान के बेड पर सो जाती है। तभी वहां मोंग फाई आ जाता है बाई को ढूंढता हुआ, पर उसे रूही दिख जाती है। ये देख रूही चिल्लाने लगती है। तभी वहां जू जियान और रूही के फादर आ जाते हैं। तब मोंग फाई रूही से माफी मांगता है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, और वहां से चला जाता है। मोंग के वहां से जाते ही रूही बाई को देख लेती है, जो कि अपने स्नेक फॉर्म में थी। तो रूही के फादर उस स्नेक को पकड़ने को कहते हैं। तब जू जियान व्हाइट स्नेक को पकड़ लेता है। रूही के फादर उसे स्नेक को मार देने को कहते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि जू जियान बाई को लेकर एक रिवर में आता है, पर वो उसे मारता नहीं बल्कि उसे पानी में छोड़ देता है, और उसे समझाता है कि वो आगे से इंसानों की दुनिया में ना आए और ना ही किसी के घर के अंदर जाए, वरना उसे चोट लग जाएगी। जिसके बाद बाई पानी के अंदर चली जाती है, जहां उसे रियलाइज होता है कि उसने जू जियान के बारे में जो सोचा था, जू जियान वैसा नहीं है, वो एक अच्छे दिल का इंसान है। इसके बाद हम चैंग के घर पे देखते हैं, जहां जू जियान मिस यून को ठीक करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, पर वो सफल नहीं होता। तभी अचानक ही वहां बाई आ जाती है, जो कि चैंग को वो मेडिसिन देती है। उस मेडिसिन से चैंग की माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये देखकर जू जियान बहुत ही शॉक था कि बाई ने इन्हें कैसे ठीक कर दिया। मिस यून जू जियान और बाई दोनों को थैंक्स कहते हैं उसकी जान बचाने के लिए, और वो उन्हें आज का खाना यहीं पर खाने को कहती है। पर चूंकि मिस यून का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, तो इस वजह से जू जियान ही खाना बनाता है और बाई उसकी मदद करती है। वहीं पर बाई को जू जियान के सच के बारे में पता चलता है कि उसने आखिर क्लिनिक में वैसा नाटक क्यों किया था। यहाँ जू जियान उसे बताता है कि उसे मिस यून को ठीक करने के लिए महंगी दवाइयाँ चाहिए थी, और इस वजह से उसने क्लिनिक में वैसा नाटक किया। ये सच जानने पर बाई को बुरा लगता है कि उसने आज तक जो कुछ भी जू जियान को समझा वैसा जू जियान नहीं है, बल्कि वो नर्म दिल का और बहुत ही दयालु इंसान है। इसके बाद ये सभी साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं, जहाँ बाई अपने हाथों से ही खा रही थी। ये देखकर ये सभी उससे पूछते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रही है। अब चूंकि बाई तो एक स्नेक डेमन थी, तो उसे कैसे खाया जाता है ये पता नहीं था। तो वो बताती है कि भारत से एक मोंक आए थे, जिसने उसे बताया था कि हाथों से हमें खाना खाना चाहिए। इस बात को सुनकर वो तीनों भी बाई पर शक नहीं करते और खाना खाने लगते हैं, जहाँ चैंग बाई को कहता है कि कुछ दिनों में ही लैटर्न फेस्टिवल आने वाला है, जहाँ वो अपनी मनपसंद का खाना खा सकते हैं। चैंग जू जियान और बाई दोनों को साथ ही फेस्टिवल में आने को कहता है, तो ये दोनों भी आने का प्रॉमिस कर देते हैं। जिसके बाद जब वो बाहर निकलते हैं, तो बाई जू जियान से माफी मांगती है कि उसने समझा कि उसने लोगों को धोखा दिया है, पर उसने तो मिस यून को बचाने के लिए लोगों के साथ ऐसा किया था। जू जियान भी बाई को सॉरी कहता है, क्योंकि उस दिन जब बाई लड़के का वेश बनाकर उसके
थी तो उसने उसे वहां से निकाल दिया था। ये दोनों ही एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं और यहाँ पर इन दोनों की गलत फहमियां दूर हो जाती है। इसके बाद हम जिंग को देखते हैं जो कि अकेली उदास बैठी हुई थी और वो अपनी माँ को याद कर रही थी क्योंकि उसकी माँ उसे अकेले छोड़कर चली गई थी। तभी वहाँ एक सर्वेंट आता है जो कि उसे सांपों के मीट सर्व करने की बात कहता है। ये बात सुनकर जिंग बहुत गुस्सा हो जाती है और वो अपने सांप के रूप में आकर उस पर हमला कर देती है। तभी वहाँ मोंग फाई पहुंच जाता है और वो उसे रोकने की कोशिश करता है। जिंग अपनी बहुत कोशिश करती है लेकिन वो मोंग फाई का मुकाबला नहीं कर पाती और गिर जाती है। मोंग फाई उसे पकड़ने ही वाला था पर तभी वहाँ पाई आकर उसे बचाकर वहाँ से ले जाती है और मोंग फाई बस उसे देखता रह जाता है। वो दोनों लीलैंड शहर आ जाते हैं जहाँ पर लैंटर्न फेस्टिवल शुरू हो चुका था। चारों तरफ जश्न का माहौल था। जिंग बाई से पूछती है कि उसने उसे क्यों बचाया, कहीं वो उससे प्यार तो नहीं करने लगी। जिस पर बाई कहती है कि उसके जगह पर कोई और भी होता तो वो उसे जरूर बचाती। ये कहते हुए वो वहाँ से जाने लगती है पर जिंग बाई के पीछे पड़ जाती है। जहाँ जहाँ बाई जा रहे थे जिंग भी उसके ही पीछे जाने लगती है। इधर हम जू सियान और रूई को देखते हैं और वो दोनों भी लैंटर्न फेस्टिवल को मनाने के लिए आ गए थे। रूई एक शॉप में जाती है अपने लिए कपड़े लेने जहाँ बाई भी थी। अब बाई को इंसानों के पहनावे के बारे में ज्यादा पता नहीं था तो इसलिए वो रूई को देखकर उससे कॉपी कर लेती है। ये देख रूई उस पर गुस्सा करने लगती है। तभी वहाँ जिंग आ जाती है जो कि बाई को प्रोटेक्ट करती है और रूई से झगड़ पड़ती है जिससे रूई गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाती है। अब बाई भी वहाँ से जा रही थी पर वहाँ का दुकानदार बाई को रोकता है और उससे पैसे मांगता है। अब यहाँ बाई को पता ही नहीं था कि पैसा होता क्या है तो जिंग उसके लिए पे करती है पर इतनी देर में बाई वहाँ से निकल गई थी और वो घूमते हुए एक लैंटर्न शॉप में जाती है और वहाँ के एक लैंटर्न पर एक मुहावरा लिखती है और वहाँ से जाने लगती है। तब वहाँ का दुकानदार उससे पैसे मांगता है। तब तक जिंग वहाँ आ जाती है और वो बाई के लिए पे करती है और वो बाई को बताती है कि इन इंसानों की दुनिया में पैसे से ही सब कुछ खरीदा जा सकता है। अगर उसके पास पैसे नहीं है तो कोई भी उसे कुछ भी नहीं देगा। वहीं इधर जू सियान और रूही उसी लैंटर्न शॉप में जाते हैं जहाँ पर जू सियान को बाई का लिखा हुआ वो लैंटर्न मिल जाता है तो वो उसके मुहावरे को सॉल्व कर देता है जिसके बाद वो दुकानदार उसे वो लैंटर्न दे देता है। यहाँ जू सियान को पता नहीं होता कि ये बाई का है पर जाने से पहले जू सियान एक लैंटर्न पर एक और मुहावरा लिखता है, ये बाई के लिए था। अब बाई और जिंग घूमने के बाद जब वापस उस लैंटर्न शॉप में आते हैं अपने लैंटर्न को लेने के लिए तब दुकानदार उसे बताता है कि उसके लैंटर्न को किसी ने ले लिया है और वो उसके लिए एक मुहावरे को छोड़ कर गया है। तो बाई उस लैंटर्न को ले लेती है और वो दोनों फिर जाने लगते हैं पर हम देखते हैं कि मोंग फाई अभी भी उन दोनों को ही खोज रहा था उसी जगह पर और वो डेमन जो कि बच्चों को मार रही थी वो भी मास्क पहनकर उसी फेस्टिवल में घूम रही थी। अब तभी फेस्टिवल में भगदड़ मच जाती है जिससे लोग इधर उधर दौड़ने लगते हैं। इसी बीच जू सियान रूही से अलग हो जाता है और बाई भी जिंग से। यहाँ जू सियान रूही को ढूंढ रहा था और तभी अचानक वो बाई से मिल जाता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस आई होप आपको एपिसोड पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और आगे के एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा।